जैसा कि मैंने एक भाग कराया था कल जिसमें दो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आवाज गुणनखंड क्या होती है, मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो आवाज संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है 12, 15 और 21। इसमें हमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम बताने हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, ये आया, कितना आएगा 3 इंटू 5, ये कितना आएगा 3 इंटू 7। ठीक है, 7 तिया कितना होता है 21 होता है। तो इसमें जो है जिसमें पेयर बनते हो, जो हमारा इस पूरी संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो कितना होगा 3। कितना होगा 3। ठीक है, यहाँ पर जो एचसीएफ निकल के आएगा बेटा वो कितना निकल के आएगा, एचसीएफ होगा 3। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा होगा मैंने बताया एचसीएम में चाहे जितनी भी संख्या हो, जैसे 12, 15, 21 है, इसके गुणनखंड में तीनों, जैसे तीन संख्या यहाँ पर तीनों में उसका पेयर मिलना चाहिए, तभी उसका क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं, इन तीनों को छोड़कर ये जितनी संख्याएं हैं उस एचसीएम उसमें एलसीएम में लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 2 इंटू 2। अब एचसीएम में जो पेयर बना है 3 का, उसको हम एक बार लिखेंगे इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये बेटा कितना बनेगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, पंचे 60 और 7 42, मतलब 420। ये बनेगा इसका 420। तो इसमें सिर्फ कहा गया था कि इस क्वेश्चन में आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ आया बेटा वो कितना आया है, एचसीएफ जो है वो आया है 3, एचसीएफ 3 आया और एलसीएम 420। यही इसका आंसर है, वो ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ 17, 23 और 29। ठीक है, ये देखो टोटल जो संख्या है वो कैसी है, अभाज्य है। ठीक है, तो इनका कैसे होगा, तो पहला है हमारा 17, फिर है 23, फिर है 29। ठीक है, तो 17 का गुणनखंड बेटा क्या होगा, ये तो किसी टेबल में आता नहीं है, 17 सिर्फ किसमें आता है, 17 17 ही की टेबल में आता है। तो इसको हम 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 17 एकम 17। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 1 लिख सकते हैं। 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसका हमें एचसीएफ बताना है। ठीक है, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। जो 17 है वो 17 की टेबल में आएगा, 23 जो है 23 की टेबल में आएगा, 29 की टेबल में आएगा। इसीलिए 17 का गुणनखंड क्या होगा 1 होगा, 23 का क्या होगा 1 होगा, 29 का क्या होगा 1 होगा। प्रत्येक वो संख्या जिसमें 1 का गुणा होता है वो उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ देखिए बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमें तीनों में क्या मिल रहा है, एक एक मिल रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा होगा 1 होगा, कितना होगा एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा 17
इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। ठीक है, ये वाला जो एक है वो भी लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब ये तीन है संख्या, एक 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 तीन बार लिखा है, तो इसका पेड़ बन रहा है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखते हैं। ठीक है, जब बेटा हम 17 29 और 23 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 11,339, 11,339 आएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यही आंसर है इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 8 9 25, इसको सॉल्व करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है बच्चों कि इसमें जो है वो सम संख्या मतलब भाज नंबर नहीं आना चाहिए, अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का क्या होगा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 25 का क्या होगा 5 इंटू 5। अब तुम सोचोगे यहां पर तो कोई पेयर बन नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेटा कोई पेयर बन नहीं रहा है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था जिस संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड ना बने उसमें एक का गुणा करा देते हैं। कितने का, एक का गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई पेयर तो बन नहीं रहा है, सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सभी में एक का गुणा करा दिया। ठीक है, तो इसमें जो एचसीएफ आएगा बेटा वो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, अगर एलसीएम की बात की जाए तो सारी संख्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, लगभग 1800। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 5 25 तिया 75। ठीक है, 75 का गुणा हम ऐसे कर सकते हैं, 5 दूनी 10 बन गया ये, 5 दूनी 10 बन गया, और 3 त्रिका 9 दूनी 18, ये बेटा बनेगा 1800। कितना बनेगा, 1800। ठीक है, यही आंसर है। कैसे करेंगे, ये दो जो है 5 ये 10 में बन रहा है, और ये दो जो 5 है ये 10 बन रहा है, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 ये बन गया, तो 18 इंटू 10 इंटू 100। ठीक है, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, तो 18 का गुणा कराएंगे 100 में तो कितना हो गया 1800, सिंपल तरीके से। ठीक है, तो इसमें ये तीन ही थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर बेटा 4 कह रहा है यदि एचसीएफ 306 कौमा 657 बराबर 9 है तो एलसीएम 306 657 का ज्ञात कीजिए। ये बेटा हो जाती है संख्याएं। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये होता है, ये फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो वे संख्याएं क्या हो सकती हैं, ए और बी हो सकती हैं, एक्स वाई हो सकती हैं। ठीक है, दो संख्या यहाँ पर दी गई हैं। अब अगर एचसीएफ पूछा जाए, एचसीएफ अगर आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए,
तो बेटा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम पूछा जाए तो ए इंटू बी बटे एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ए और बी क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, ये इसके भाग होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, ये यूज आएगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है आपके। ठीक है, इसी फार्मूले से ये दोनों बने हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बेटा क्या होता है, मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी, जिस प्रकार से यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत साधारण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 306 और कोमा 657। तो बेटा ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा 306 और बी बराबर हो जाएगा 657। अब हम क्या पूछा गया, एलसीएम पूछा गया है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर फार्मूला लगाएंगे, ये वाला एलसीएम बराबर ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो एचसीएफ है हमारा कितना है, 9 है। ठीक है, जो हमारा एचसीएफ है वो हमें कितना दिया गया, 9। एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर ए का मान कितना है, 306 और बी का मान है 657 बटे एचसीएफ डेटा कितना दिया गया है, 9। तो एचसीएफ के स्थान पर 9 रख देंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे। यदि हम 9 से 657 काटे तो कट रहा है, देखो 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, है ना, कट रहा है, और 2 बचेगा 27 हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 तिया 9 सत्ते 63, 7 बार जाएगा, 9 सत्ते 63, और कितना बचा, 2 बचा, 27 का 9 तिया 27। ठीक है, तो बेटा एलसीएम हमारा आएगा 306 इंटू 73। ठीक है, जब हम इसका गुणा कराएंगे तो ये आएगा कितना, 73 का गुणा करा लो 306 में, तो तिचक 18 की 18 18 क्योंकि 0 है, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब 7 का कराएंगे, 7 छिंग 42 की 2, लेंगे 8 2 1 3, 9 4 13 की 3 और 1 हासिल थी, 2 हो जाएगा। तो ये बेटा आया 22,338। ठीक है, एलसीएम आएगा बेटा 22,338। यही आंसर है ना, सिंपल। वही है कि जब हम मैथ लगाएंगे तो क्वेश्चन सिंपल लगने लगते हैं। ठीक है, जब मेहनत नहीं करेंगे तो मैथ को हिला नहीं पाओगे। समझ में आया, नोट कर लो। तो यहाँ पर एचसीएफ दिया गया था 9, तो एचसीएफ के स्थान पर 9 रख दिया, और हमें दो संख्याएं दी गई थी, 306 और 657। तो 306 को ए मान लिया और 657 को बी मान लिया। ए इंटू बी, एलसीएम मैंने फार्मूला बताया, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ रख दिया, 9 से काट दिया, कितना है 306 इंटू 73, इसका गुणा करा दिया बेटा, कितना आया 22,338। इसका यही आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो कह रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, यदि एचसीएफ 225 बराबर इतना है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत साधारण है, सिंपल है। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 25 का फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो देखो करके देखते हैं, कितने से काटो, 3 से काट दो, 3 18 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 30 पे 15, यहाँ पर एक बचेगा 15 हो जाएगा, और 30 बचे 15, फिर 3 से काट दो,
तीन दूनी छह, तीस पे 15, फिर पांच से काट दो, पांच एकम पांच, पचम 25, फिर पांच से काट दो, पांच एकम पांच। तो इसका फैक्टर क्या आया? तीन इंटू तीन, तीन इंटू तीन इंटू पांच इंटू पांच। ठीक है। अब ये इसका कितना आएगा? 60 का। इसका आएगा 12 पंचे 60, चार तिया 12, 12 पंचे 60, मतलब दो दूनी चार, दो दूनी चार तिया 12 पंचे 60। ठीक है। तो इसका आया दो इंटू दो, तीन इंटू पांच। ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे। ये देखो, इसका एक पेयर ये बन रहा है बेटा, और ये तीन का पेयर बन रहा है। ठीक है। तो एचसीएफ बेटा आएगा, हमें सिर्फ एचसीएफ निकालना है। वो कितना आएगा? 5 इंटू तीन बराबर 15। ठीक है। एलसीएम तो बोला नहीं गया, एलसीएम निकालो, जो बोला गया वही तो निकालेंगे। देखो, तीन का पेयर बन रहा था और पांच का पेयर बन रहा था, तो 5 इंटू तीन बराबर 15 आ गया। ठीक है। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो हमें जो एचसीएफ है वो बेटा था, एचसीएफ किसके बराबर? ये दो संख्याएं दी गई है, 225,60 बराबर 225 इंटू पांच माइनस, देखिए बेटा यहाँ पर जो एचसीएफ है वो कितना आया था? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आया था 15, तो इसके बराबर हम क्या रखेंगे? 15 रखेंगे। इसका कराएंगे गुणा, तो पचम 25, पांच दूनी 10, 10 दो 12 की दो हासिल एक, पांच दूनी 10 एक 11 माइनस 10 है। अब ये माइनस का 10x है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। प्लस का 10x बराबर 11 25, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 10x बराबर 11 25 माइनस 15। तो 5 से 5 गया 0, 2 से 1 जाएगा 1, और ये 1 और 1 ये, तो ये था 10x बराबर 1। कितना आया? 1110। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आएगा बेटा कितना? 111। ठीक है। इसका आंसर आया 111। मुझे किसका मान पूछा गया था? x का मान पूछा गया था। ठीक है। क्या किया? पहले इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला। एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो एचसीएफ हमारा निकला 15, ये पेयर बन रहा था 5 और 3 का, तो 15 है। अब ये समीकरण जो दिया गया था, इसके स्थान पर मैंने 15 रख दिया, 15 रख दिया, इसका करा दिया गुणा, तो ये आया 11 25 माइनस 10x, माइनस 10x को इधर लाए तो प्लस का 10x हो गया। ठीक है। और प्लस के 15 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको इससे घटा दिया, तो आया 10x बराबर 1110। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 111। ठीक है। यही पूछा गया था कि x का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का है आपका। क्या कह रहा है बेटा? एचसीएफ 120, 225। तो एचसीएफ क्या होता है? ए इंटू मी, मतलब ए इंटू बी क्या होता है? दी हुई संख्याएं होती है। तो एचसीएफ हमें कितना दिया? 15, और एलसीएम पूछा गया है। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं किस प्रकार से, देखिए वही फार्मूला लगाएंगे। एलसीएम बराबर ए इंटू बी, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। इसी प्रकार से अभी लगवाया था। तो एलसीएम बराबर ए इंटू बी, मतलब ए क्या है? 120 है, बी क्या है? 225 है, और एचसीएफ बेटा हमें दिया गया कितना? 15 है। ठीक है। और 15 से काट दो, कितनी बार कटेगा? 15 15 225 होता है। ठीक है। देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ये कटेगा 15 से। ठीक है। 15 15 225। अब हम 120 और 15 का गुणा कराएंगे। 120 इंटू 15, तो 15 का 0 में कराएंगे 0, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18। ये कितना आएगा? 1800 आएगा। ठीक है बेटा।
इसका आंसर जो है वो कितना आएगा 18। एलसीएम कितना आया 18 से। ठीक है, इसी प्रकार से हम लगाते हैं। नीचे दी गई आकृति में एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये आपकी दी गई आकृति है। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है। हमें सिर्फ ये देखना है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आइए हम फिर सॉल्व करके बताते हैं आपको। इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। सिर्फ हम ये देखते हैं, जैसे तुम कोई समीकरण लिखते हो तो उसमें y बराबर करते हो कि नहीं करते हो, तो वही है। ये जो y है, ये दो चिन्ह है, तो ये किसके हैं, बराबर के चिन्ह है। किसके हैं, बराबर की। और ब्रैकेट के सामने जब कोई, यानी कि एक बॉक्स के सामने बॉक्स हो, तो उसका हम क्या कराएंगे, आपस में गुणा कराएंगे। तो 4 का गुणा होगा x में, और x के बराबर क्या है, 3 इंटू 7 है। इसका और इसका गुणा होगा और इसके बराबर है। ये जो संख्या है इसके बराबर है, और ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है इसके बराबर है। मतलब y के बराबर है 4 इंटू एक्स, और x के बराबर है 3 इंटू 7। बहुत सरल है, देखो कैसे। y बराबर 4 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा y बराबर 4x। यहां निकल आया, ये निकल आया y बराबर 4x। तो इसको डाल दिया मैंने समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब x बराबर जो है, x बराबर 3 इंटू 7। ठीक है, x बराबर कितना था, 3 इंटू 7। मैंने क्या किया, इस बॉक्स का इसमें गुणा करा दिया। ठीक है, तो x बराबर बेटा निकला 7 तिया 21। कितना, 7 तिया 21। ठीक है, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट से y बराबर 4 इंटू 21। तो 21 चौको कितना होता है, 84 होता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कि दी हुई आकृति से हमें x और y के मान बताइए। ठीक है, तो x और y के मान क्या आया, x का मान आया हमारा 21, और y का मान आया कितना, 84। ठीक है, समझ में आया। हाँ, बिल्कुल साधारण, कठिन नहीं है बिल्कुल। तो क्या किया, ये जो संख्या होती है इस संख्या के बराबर होती है, ये जो संख्या होती है इस संख्या के बराबर होती है। तो इसका और इसका क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है, और इसके बराबर रहता है, वही कराया। ठीक है, तो y के बराबर 4 इंटू एक्स, तो 4 का गुणा x में कराएंगे 4x। अब यहाँ से क्या किया, x बराबर 3 इंटू 7, 7 किया 21, x का मान 21 आ गया। ये मान उठा के कहा रख दिया समीकरण फर्स्ट में x के स्थान पर, तो 21 चौको 84। तो y का मान 84 और x का मान 21 हो गया। ठीक है, नोट कर लो। नंबर 8 है आपका, क्या कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो m का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल है, देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम। देखो पहले करेंगे क्या, 18 और 117 का निकालेंगे हम एचसीएफ। तो देखो कैसे निकालते हैं, 117 और 18। ठीक है, 117 और 18 का हम निकालेंगे एचसीएफ। तो इसके हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। तो 117 का गुणनखंड क्या होगा, 117 का गुणनखंड करेंगे और 18 का गुणनखंड। तो 13 निम्मा 117 होता है कि नहीं होता है। तो इसका जो गुणनखंड करेंगे 3 इंटू 13। ठीक है, तो 3 तिरका 9 में 13 का गुणा कराएंगे, 13 निम्मा 117 होता है। ठीक है बेटा, अब इसका कराएंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18। तो 2 इंटू 3 तिरका 9, 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 तिया 6 तिया 18, ये हो गया। ठीक है,
अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका जो पेयर है वो कौन सा बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, 3 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 3 × 3, तो एचसीएफ कितना आएगा 9। ठीक है। अब जो 18 और 117 था वो 18m-117 के रूप में दर्शाया गया था, तो कह रहा था m का मान निकालो। तो हम यहां से m का मान निकालेंगे, तो 18m-117 बराबर एचसीएफ। ठीक है। तो 18m-117 एचसीएफ बेटा कितना निकला 9, इसको उधर ले जाएंगे तो 18m, 9 इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 18m बराबर 117 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 और 1 1 2, 126। ठीक है। कितना हो गया 126। अब हम 18 से भाग लगा देंगे तो 126/18, 18 निम्मा 18 सत्ते 126। ठीक है। तो m का मान आएगा बेटा 7। कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है। क्या किया, पहले इन दोनों संख्याओं का क्या किया, गुणनखंड किया। पेयर कितना बना 3 और 3 का बना, तो 3 3 9 एचसीएफ हो गया। एचसीएफ जो संख्याएं थी 18 117 वो किसके बराबर थी 18m-117 की, तो ये एचसीएफ के बराबर था। तो 18m-117 एचसीएफ लग दिया 9, 117 को उधर ले गए, किसका हो गया प्लस का, 117 में 9 जोड़ दिया 126, इधर 18 गुणा में इधर आएगा भाग में, 18 से भाग लगा दिया, 18 सत्ते 126। m का मान बेटा निकल आया हमारा 7। अब हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम, तो हमने फार्मूला बताया था एलसीएम बराबर a × b बटे एचसीएफ। क्या कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए और इसका एलसीएम भी निकालिए। तो हमें संख्या कितनी है, a का मान कितना हो जाएगा 118 और b का मान 117, सॉरी 18 होगा, a का मान कितना है 18, तो a का मान 18 और b का मान 117 रखेंगे। एचसीएफ बेटा निकला था हमारा कितना 9। ठीक है 9। ठीक है। तो यहां से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा। ठीक है। तो काटो 9 एकम 9। ठीक है। कितना बचा 3, 2 बचा 2, 9 का काटा 11 से भाग दिया, 9 में 11 में भाग देंगे कितना आएगा 9 एकम 9, कितना बचेगा 2, 9 यहाँ 27 हुआ, 9 तिया 27, 13, 18 × 13। अब 18 × 13 का गुणा कराएंगे तो ये आएगा बेटा कितना हमारा 234 आएगा। कितना आएगा 234। ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आया 234 और m का मान निकल के आया 7 और एचसीएफ निकल के आया 9। ठीक है। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कि ऐसी वो संख्या बताओ कि जो 6 पावर घाते आए तो वो 0 पर समाप्त हो। देखो कैसे समाप्त हो सकती है, सॉल्व करते हैं। हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले हम 6 का गुणनखंड करेंगे। 6 पावर n का गुणनखंड कितना आएगा 2 × 3 पावर n, 2 तिया 6 होता है। तो यहां पर देखो कोई भी संख्या 6 पर समाप्त हुई है नहीं हुई है, तो हमें यहां पर जो कि 2 और 3, 2 व 3 अभाज्य गुणनखंड है। 6 के कितने हैं 2 व 3 अभाज्य गुणनखंड है। कैसे है बेटा अभाज्य गुणनखंड है। तो 6 के पहले क्या आता है 5 आता है, तो 5 इसका फैक्टर है नहीं है, 5 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, इसका यही आंसर है।
कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, ऐसा कोई भी अंक नहीं बना है जो 6 पावर n अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो। ठीक है, यही इसका आंसर था। देखिए बेटा क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमको ये बताना है कि ये और ये दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां से देखो 13 हम कॉमन ले रहे हैं, 13 कॉमन ले लिया मैंने, कितना आएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो 13 11 सत्ते 77, 77 में एक जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा 78, और 13 इंटू 78 का जब हम गुणा कराएंगे तो ये आएगा 1024। कितना आएगा 24 आएगा, जो कि क्या है, जो भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, भाज्य संख्या है। ठीक, अब अगला है, अगला क्या कह रहा है कि 7 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहां से क्या करेंगे, यहां से 5 कॉमन ले लो, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मैंने 5 कॉमन, क्या बचा 7 इंटू 6, यहाँ से 5 चला गया, यहाँ क्या बचेगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ से 1 चला गया था, 5 चला गया तो 1 बचेगा। अब इसका हम गुणा कराएंगे, 6 सत्ते 42 और 4 12 दूनी 24। ठीक है, और 24 प्लस 1। ठीक है, अब 42 और 24 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 24 दूनी 48 की 8 हासिल 4, 24 चौको 96 और 4 100, ये आया 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा 5 1009। ठीक है, 1009 में हम 5 का गुणा कराएंगे तो 5 नेम 45 की 5, 45 ये आ जाएगा 0 है, 45 की 45 45, 5 का 0 में कराएंगे 0, 5 एकम 5, ये बेटा आया 5545, जो कि भाज्य संख्या है ना, जो कि भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5 से विभाजित है। ठीक है, यही सिद्ध करना था, ये दोनों क्या है, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आगे बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा। क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या बेटा, कोई खेल है उसके मैदान के चारों ओर, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया को कितने लगते हैं, सोनिया को वृत्ताकार चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं बेटा, 18 मिनट। ठीक है, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना लगता है, रवि को वृत्ताकार चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
जो सोनिया है और रवि है वो एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो दोनों जो है एक स्थान पर कितने समय पर मिलेंगे। ठीक है, तो जो सोनिया है और जो रवि है वो एक ही समय में एक ही दिशा की ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तो है नहीं, तो इसीलिए हमें इसका क्या निकालना होगा बेटा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। तो दो, तीन त्रिका नौ दूनी 18, तो 2 × 3 × 3, तीन त्रिका नौ दूनी 18 और चार तिया 12, तो 2 × 2, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, तो इसका जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा, देखो एलसीएम जो होगा, एलसीएम में मैंने क्या बताया था, जितने पेयर बनते हो वो भी लेंगे और जो पेयर ना बनते हो वो भी लेंगे। ठीक है बेटा, तो सोनिया और रवि एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, और सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक है, और एक ही स्थान से एक ही दिशा की ओर वो चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2, ठीक है, 3 × 3, ठीक है, तो ये कितना हुआ 3, ये देखो इसका ये पेयर बन रहा है, इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 और ये 2 और ये 3 और ये 3, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 मिनट लगेगा। एक जगह सोनिया और रवि को मिलने पर कितना लगेगा, 36 मिनट लगेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तथा बाई के मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन लगवा चुके थे, तो मैंने क्या बताया था, जो ये अंडरलाइन होती है वो बराबर का चिन्ह होती है, जो बॉक्स के सामने बॉक्स हो उसका क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो x है वो किसके बराबर है, जो x है वो किसके बराबर है, 3 × 195 के। ठीक है, तो 3 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, इस पे 15 की 5, यहां से ले 3 27, 27 और 1 28 और 3 एकम 3 2 5, ये आया 585। अब ये सॉल्व हो गया बेटा। अब इस बॉक्स को देखेंगे, इन 3 बॉक्स को देखेंगे, तो यहाँ पर जो है 195 जो है किसके बराबर है, 3y के। तो यहाँ पर 3 और y का गुणा होगा, तो 3y बराबर 195। तो y 3 किसमें है, गुणा में, इधर आएगा भाग में, तो 195/3, 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 18, कितना बचा, 1 3 पे 15, तो y बराबर बेटा कितना आया, 65 आया। अब इस बॉक्स को देखेंगे, तो y किसके बराबर है, 5 × 13 के, तो 13 × 5 = 65, मतलब मेरे y का मान सही निकला है, दोनों से निकल रहा है 65। ठीक है, तो हमें x और y के मान पूछे गए थे, तो बेटा x का मान क्या आया, 585, और y का मान कितना आया, 65 आया। यही आंसर है इसका। ठीक है, बहुत सिंपल है, नोट कर लो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 3 × 11 + 11 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 3 भाज्य संख्या है। इस प्रकार का हम क्वेश्चन लगवा चुके हैं, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे किस प्रकार से। जो हमारा 7 है, 7 × 3 × 11 + 11, अब 11 क्या करेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे जिससे इजी हो जाएगा, तो 7 × 3 × 1 + 1, 11 कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो 7 तिया 21, 21 में 1 का गुणा कराएंगे, 21 आएगा +1, तो 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22, 22 में 11 से गुणा कराएंगे, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, तो कितना आया, 242, जो कि भाज्य संख्या है। क्या है बेटा, जो कि भाज्य संख्या है। क्या है, 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है।
अब ये देखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। तो देखो 3 इसमें दिख रहा है, 3 यहाँ पर भी है, 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 चला गया तो 1 बचेगा, इंटू 2 इंटू 1, बेटा यहाँ आया 1। ठीक है, अब इसका हम आपस में गुणा कराएंगे तो ये बनेगा 6 सत्ते 42, 42 और 5 दूनी 10, 10 और 42 चौको 42 में 4 का गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 168। तो ये बेटा बनेगा 6 सत्ते 42, 42 चौको 168, 168 इंटू 5 दूनी 10 प्लस 1। तो ये बना कितना 1680 प्लस 1 और 3 का गुणा कराएंगे बेटा तो ये आ जाएगा कितना 1680, ये हो जाएगा 1681 प्लस इंटू 3, 3 का गुणा कराएंगे तो 3 एकम 3 तिरवट 24 की 4 हासिल 2 तीचक 18, 18 और 2 20 का 0, 3 एकम 3 2 5। ठीक है, ये आया हमारा कितना 5043, जो कि क्या है भाज्य संख्या है, जो कि भाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से था, यही आंसर है इसका। ठीक है, हमें सिद्ध करना था कि भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, तो ये दोनों जो है भाज्य संख्याएं हैं। आकृति में x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा बड़ा है पहले क्वेश्चनों से, तो हमें डरना नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 3 कोष्टक देखते रहो, 3 बॉक्स है उसको देखते रहो, सॉल्व हो जाएगा। ये 3 और ये 3। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। पहले मैंने बताया था कि जब आमने सामने बॉक्स हो उसका गुणा होता है और जो ये अंडरलाइन है उसके बराबर होता है। तो x के बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 33 81, तो 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 की 6 यहाँ से ले 2 तिया 6 1 7 2 6। तो x बराबर हमारा बेटा आया 6762 आया। कितना आया 6762। अब हमें देखना है y का मान। y क्या है, इसका और इसका गुणा होगा। क्या होगा, इसका और इसका गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 3y बराबर इसके 33 81 के, तो 3 से काटोगे 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बचा 3 सत्ते 21। y का मान बेटा कितना आया 1127 आया। कितना आया 1127, मतलब 1127। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं y का मान 1127 आएगा, इसका इसका गुणा होगा जब, तो y बराबर 161 इंटू 7, तो 7 एकम 7 7 छिंग 42 की 2 7 एकम 7 4 11। सही है, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहां से जो y का मान आया वो भी 1127 आया, यहां से जो मान आया वो भी 1127 आया। ठीक है, अब हम बेटा z का मान निकालते हैं। तो z का मान कैसे निकालेंगे, यहां देखो z बराबर कितना है 7z, ये कितना हो जाएगा 7z, इसका इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7z बराबर 161। ठीक है, अब भाग दे दो, ये गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 7 से भाग देंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14, कितना बचा 2 बचा 7 तिया 21, तो z का मान बेटा आएगा 23। ठीक है, कितना आएगा 23। ठीक है, x का मान आया 6762, y का मान आया 1127, z का मान आया 23। तो x y z के मान पूछ रहा था। ठीक है, इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे 14 जो कि फिनिश हो गए हैं। अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।